हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें हमने सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन डन कर लिया, तो वो आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। इन फिगर, ये जो आपको फिगर दे रखी है इसमें क्या है, जो आपका पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के। ये जो पी क्यू है बेटा वो इसके पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल का साइन होता है। जो एंगल पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर, ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास 110 है और आर एस टी 130 है। हमने एंगल फाइंड ये वाला करना है, क्यू आर एस, ये हमको नहीं पता। यहाँ पे आपको हिंट दे रखी है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू एस टी थ्रो पॉइंट आर, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। हिंट दी हुई है आपको, तो ड्रॉ कर लो। अब हमने लाइन को ड्रॉ किया, यहाँ पे भी एंगल बन गया और यहाँ पे भी एक एंगल बन गया और यहाँ पे भी एक एंगल बन गया, ठीक है। तो ये एंगल बन गए। अब इनको पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। ये कैसे निकलेगा, ये जो आपका ये है ना z बन रहा है बेटा, z अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये वाला कितना होगा 130। इसको मैं एंगल 1 नाम दे देती हूँ, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल जो 1 है वो हमारा किसके बराबर होगा, 100 एंगल का नाम लिखो, ठीक है। एंगल आर एस टी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो है अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल के कारण ये 130 हो गया। अब ये एंगल 1 हम निकाल लिया, ये एंगल 2 निकालते हैं हम। ये एंगल 2 को कैसे निकालोगे, देखो बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है और दो एंगल बन रहे हैं, मतलब लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगेगी। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल 2 हमको नहीं पता, ये एंगल 2 हमको नहीं पता, हम इसको ऐसे लिखेंगे। एंगल 1 हमारे पास है 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक काम करना, ये ना 2 यहाँ पे शिफ्ट करना और इस 1 को यहाँ पे और यहाँ पे भी इसको ठीक कर देना। यहाँ पे एंगल 2 और यहाँ पे 130, ठीक है। तो एंगल 2 हमको नहीं पता, ऐसे लिख लो। 180 में से सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस से इधर आके हो गया -130। तो एंगल 2 180 में से 130 को माइनस कर दो, 0, ये भी 0। 8 में से 3 को माइनस किया 5, ठीक है। ये 50 डिग्री आ गया एंगल 2। इसका मतलब हमने इस एंगल को भी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एंगल थर्ड को। ये भी ऐसा ही होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल, एक देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक मिनट, मैं खुद कंफ्यूज होगी, सॉरी। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे भी लीनियर की प्रॉपर्टी लगेगी। तो एंगल 3 प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर क्या होते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एंगल थर्ड हमको नहीं पता, पी क्यू आर हमारे पास 110 है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 3 ऐसे ही 180 में से माइनस कर दो 110 को, तो आपके पास एंगल थर्ड आ जाएगा 0। ये कितना आ गया, 70। तो एंगल थर्ड हमारे पास कितना आ गया, 70। और एंगल 2 भी हमने फाइंड कर लिए और जो एंगल 1 है वो भी हमारे पास है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस को।
ये जो एंगल है ना QRS, ये वाला एंगल, इसको फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करोगे, ये एक ट्रायंगल बन रही है ना, ये ऐसे एक ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल के सभी साइड्स को प्लस करते हैं 180 के बराबर रखेंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 नहीं आएगा। देखो ये एंगल 3 ट्रायंगल के बीच में है और ये एंगल 2 है और ये हमको नहीं पता, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस हमने फाइंड करना है एंगल QRS को, इसको 180 के बराबर रखना है। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एक मिनट, इसको सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री होता है। जितने भी एंगल्स होते हैं ना ट्रायंगल के, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसके जितने भी एंगल्स हैं उनका अगर हम सम करना चाहें तो वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल जो 3 है वो हमारे पास 70 डिग्री है और जो एंगल बेटा 2 है वो 50 है। QRS वी डोंट नो अबाउट इट, अभी हमें फाइंड करना है। तो प्लस कर लो 70, 80, 90, 20, 120, हाँ 120 प्लस एंगल QRS अभी हमने फाइंड नहीं किया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल जो QRS है वो 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो एंगल QRS की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो माइनस करके हमको पता लगेगा। 0 से 0, 8 में से 2 निकाले 16, ठीक है। तो एंगल जो QRS है, ये जो आपका बेटा एंगल QRS है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हमको हिंट दी थी, हमने लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे भी एंगल बन गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये येड बन रही है, ये अल्टरनेट एंगल हो गई, इक्वल हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन है, दो एंगल बन रहे लीनियर पेयर, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। जो ट्रायंगल के जितने भी साइड्स होते हैं उनका जब सम करते हैं तो वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा इसको क्वेश्चन को किया है, एक बार आप देख लो ध्यान से। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हो तो आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने को मिल जाएंगी, और आपको आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, और आपको ना वो भी थ्योरम भी करवा दूँगी इस चैप्टर की, फर्स्ट और सेकंड। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।